एक बार की बात है, एक राजा था जो कि बहुत ही आलसी था और इसी वजह से उस राज्य के लोग अपने राजा से बहुत दुखी थे, क्योंकि वह राजा अपने राज्य के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था और ना ही अपने राज्य में कोई अच्छे काम कर रहा था। उस राजा के बस तीन ही काम थे: खाना, सोना और आराम करना। धीरे धीरे दरबार के सारे मंत्री भी राजा की इस आदत से परेशान हो गए थे। राजा का वजन इतना बढ़ गया था कि उसे बिस्तर पर से उठा नहीं जा रहा था। राजा की ये हालत देखकर दुश्मन राज्य के लोग भी राजा का मजाक उड़ाने लगे थे। अब यही सोचते हुए एक दिन राजा को अपनी हालत देखकर शर्म आने लगी और उसने सोचा कि ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे अपने आप को फिर से स्वस्थ और सक्रिय बनाना पड़ेगा। उसने तुरंत पूरे राज्य में यह ऐलान करा दिया कि जो भी मुझे वापस पहले जैसा फिट और तंदुरुस्त कर देगा, उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। ये बात सुनकर उस राज्य के सारे वेद मिलकर कोशिश करने लगे। उन्होंने कई जड़ी बूटियां राजा को दी, लेकिन राजा पर उन जड़ी बूटियों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसका वजन कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। तभी किसी ने राजा से कहा कि आपको इस बिस्तर से उठकर थोड़ा चलना चाहिए, लेकिन राजा से बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। इसके पीछे एक यह भी वजह थी कि राजा बिस्तर से उठने पर अपना 100% दे ही नहीं रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि किसी तरह कोई जड़ी बूटी खाकर मैं फिर से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाऊं, और इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। लेकिन राजा की हालत ठीक नहीं हो रही थी। तभी एक दिन उस राज्य में एक बूढ़ा संत आता है। जब उसे यह बात पता चली कि राजा का वजन कम करना है और वो भी जड़ी बूटी की मदद से, तो संत ने राजा के सैनिकों से कहा कि मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे राजा का वजन कम हो जाएगा। बस उन्हें खुद मेरे पास चलकर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजाओं के दरबार में नहीं जाता हूं, और यह जड़ी बूटी तभी काम करेंगी जब मैं अपने हाथों से राजा को खिलाऊंगा। अब सैनिकों ने यह बात राजा को बताई तो राजा खुश हो गया कि कोई तो आया जो दावे के साथ यह कह रहा है कि मेरा वजन कम कर सकता है। राजा ने कहा, जल्दी जाओ और उस बूढ़े संत को मेरे पास लेकर आओ। तभी सैनिकों ने कहा कि महाराज, वह संत राजाओं के दरबार में नहीं आते हैं, आपको खुद चलकर उनके पास जाना पड़ेगा। यह सुनते ही राजा भड़क गया और कहा कि यह क्या मजाक है, मैं तो उठ भी नहीं सकता हूं, फिर मैं चलकर उनके पास कैसे जाऊंगा। तभी मंत्री ने किसी तरह से राजा को समझाया और कहा, महाराज, यह आपके लिए आखिरी मौका है, कोशिश तो करिए। अब कई दिनों की कोशिश के बाद राजा ने खुद को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर किया और सैनिकों की मदद से चलते हुए उस संत के घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन उस संत के घर पर पहुंचने के बाद राजा को पता चलता है कि वो संत तो कहीं बाहर गया हुआ और राजा को वह जड़ी बूटी खाने के लिए कल आना पड़ेगा। यह सुनकर राजा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह मजबूर था और अगले दिन फिर से वह चलते हुए संत के घर पर पहुंचा। उस बूढ़े संत ने तुरंत राजा के लिए एक जड़ी बूटी तैयार की और अपने हाथ से उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हुए राजा को खिला दिया और राजा से कहा कि आपको अगले 1 महीने तक ऐसे ही मेरे पास आना पड़ेगा। राजा ने मजबूरी में हामी भरी और वहां से चला गया। अभी सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलता रहा और धीरे धीरे राजा ने यह महसूस किया कि उसका वजन अब कम होने लगा है, और उसने उस संत से पूछा कि इस जड़ी बूटी का नाम क्या है और यह कैसे बनती है। हमारे राज्य के जो वैद्य हैं उनको भी इसे बनाना सिखाइए। अब यह सुनने के बाद वह बूढ़ा संत कहता है, यह कोई जड़ी बूटी नहीं है महाराज, बल्कि यह तो साधारण पानी है जो मैं आपको 1 महीने से दे रहा हूं। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। तभी संत ने राजा से कहा कि आप मेरी किसी जड़ी बूटी से ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि आप अपनी ही वजह से ठीक हुए हैं। 1 महीने से जो आप यहाँ पर चलकर आ रहे हैं, यह उसी का रिजल्ट है और उसी की वजह से आप तंदुरुस्त हो पाए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक इंसान पर किसी तरह का दबाव नहीं आता है या उसके जीवन में कोई चुनौती नहीं आती है, तब तक वह अक्सर आलस में डूबा रहता है। राजा की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर उसे मजबूर ना किया जाता तो वह कभी अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाता। इंसान तभी अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलता है जब हालात उसे मजबूर करते हैं। मेहनत और लगातार कोशिश ही किसी समस्या का असली समाधान होता है, न कि सिर्फ शॉर्टकट या बाहरी मदद से। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।